डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू 2025 काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने आईपीयू का सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि इस साल जो है आईपीयू सीईटी के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी या नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे या नहीं। क्योंकि अभी तक जो नोटिस आईपीयू के आए हैं उसके अंदर नीट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर काउंसलिंग के बारे में बात की गई है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन विंडो की बात की गई है। सीईटी के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है, तो काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट चल रहा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, तो इस वीडियो के एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीयू नीट के बेसिस पर जो है वो रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आईपीयू के अंडर टोटल 6 कॉलेज होती हैं, जिसके अंदर नीट एंड सीईटी दोनों के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो ऑलवेज नीट एंट्रेंस एग्जाम को दी जाती है। जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स होती है वो नीट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर फिल होती है, एंड जो रिमेनिंग वैकेंट सीट होती है स्पोर्ट राउंड के अंदर एंड फर्दर राउंड्स के अंदर, उनमें जो है सीट्स वो सीईटी के बेसिस पर फिल की जाती है। टोटल आईपीयू के 6 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें से राउंड 1 एंड राउंड 2 जो है ओनली नीट के बेसिस पर कंडक्ट होते हैं। आईपीयू सीईटी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड कोई फीस पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आपने एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी के अंदर आपको काउंसलिंग की डिटेल्स फिल करके आपको फर्दर प्रोसीड करना होगा। जो इसकी डेट है काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन फिल करना, एंड वो आपको जो है राउंड 3 से आपके पास जो है सारा ऑप्शन आ जाएंगे। आईपीयू सीईटी की जो काउंसलिंग है वो आपकी राउंड 3 से स्टार्ट होगी। राउंड 1 एंड राउंड 2 कंप्लीटली नीट के बेसिस पर होगा, एंड राउंड 3 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो आपका सितंबर के मंथ में होने का सिनेरियो रहेगा। सितंबर स्टार्टिंग के अंदर आईपीयू सीईटी के बेसिस पर काउंसलिंग स्टार्ट होने का सिनेरियो रहेगा। प्रोबेबिलिटीज हैं जो प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आपको सितंबर के अंदर राउंड 3 जो है सीईटी के बेसिस एंड नीट के बेसिस दोनों के ऊपर स्टार्ट होगा। टोटल 6 राउंड कंडक्ट होंगे, स्पोर्ट राउंड एंड फर्दर स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। अगर आपने आईपीयू सीईटी का एग्जाम दिया और आपके मन में डाउट चल रहा होगा क्या हमें इस बार एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखिए इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एडमिशन होता है वो प्रायोरिटी नीट के बेसिस पर होता है। जो लास्ट में जो रिमेनिंग सीट्स बचती है, आप ऑलमोस्ट मान के चलिए 10 से 15 सीट्स ऐसी वैकेंट रहती हैं जिसमें सीईटी के बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है, लेकिन ऑलवेज प्रायोरिटी नीट रहती है। जिसमें अगर आप ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट हो तो कितना कट ऑफ जा सकता है, और अगर आप दिल्ली एनसीआर कोटा के स्टूडेंट हो तो कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो और आपने सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपकी रैंक 100 के अंदर अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है, सीएमएल रैंक 100 के अंदर अंदर है, तो आपको कॉलेज मिलने का सिनेरियो रहेगा। लेकिन भाई दिल्ली एनसीआर कोटा की बात करें तो इसके अंदर जो सिनेरियो रहेगा, जो कैटेगरी वाइज सीट का प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जनरल के अंदर अगर 150 के अंदर अगर आपके सीएमएल है तो आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा। अगर आपके ईडब्ल्यूएस 180, ओबीसी 180 के अंदर आपके अगर सीएमएल है तो आपको एडमिशन मिलने का चांस रह सकता है। एससी के अंदर 250 एंड एसटी कैटेगरी के अंदर आप 300 के अंदर अगर आपकी सीएमएल रैंक है आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा। ये उस कंडीशन में है जब नीट के बेसिस पर सीट फिल होने के बाद कितनी सीट वैकेंट रहती है उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सीट वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा सीट आईपीयू सीईटी के लिए आती है तो इससे ज़्यादा रैंक हुई है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर सीट्स कम आती है तो कट ऑफ काफ़ी हद तक ज़्यादा जाने का सिनेरियो रहेगा। कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी के लिए आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्ट्रेटेजिकली आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी जब स्पोर्ट राउंड एंड फाइनल स्पोर्ट राउंड के अंदर सीट्स वैकेंट रहती हैं, तब आपको कोई आइडिया नहीं रहता कि कितनी सीट वैकेंट रही है, कैसे काउंसलिंग होगी। तो उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी होगी। सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारी स्ट्रेटेजी आपको वहाँ पे साथ डिस्कस करी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।